Today we will learn about interactions of macroscopic systems. आज हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स क्या हैं। ऐसे सिस्टम्स जो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स such as molecules, atoms, ions, electrons, protons, photons, etc. से बने हुए होते हैं, उन्हें मैक्रो सिस्टम कहा जाता है। Means the systems having large number of microparticles such as molecules, atoms, ions, electrons, etc. are known as macrosystems or macroscopic systems. The description of the macro system is possible only by some measurable macro independent variables. ऐसे मैक्रो सिस्टम्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो मेजरेबल मैक्रो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही हम कर सकते हैं और इनको हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम कहेंगे। ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उन्हें हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स के रूप में जानेंगे। सो दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम अंडर द कंडीशंस इम्पोज्ड बाय देम इज कॉल्ड मैक्रो स्टेट। तो ये जो एक्सटर्नल पैरामीटर हैं सिस्टम के, इनकी टर्म्स में जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है वो एक मैक्रो स्टेट कहलाएगी। तो अब हमें पता है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स क्या होते हैं। सो नाउ वी कैन डिस्कस इंटरेक्शंस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। अब हम डिस्कस कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स की इंटरेक्शंस। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स ए एंड ए डैश। तो हम क्या करते हैं, दो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स कंसीडर करते हैं, ए और ए डैश, और ये दोनों ही मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और हीट भी एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इन दोनों सिस्टम्स से मिलकर के जो एक जॉइंट सिस्टम बन रहा है वो कहलाता है ए स्टार। सो द ए स्टार इज द जॉइंट सिस्टम। इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम and its energy remains conserved. अब हम क्या करते हैं, अब हम कंसीडर करते हैं ensemble of A star. So what do we mean by ensemble of A star? यानी हम A star जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका एक समूह कंसीडर करते हैं, एक ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो यहाँ एनसेम्बल को हमने समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में लिया है। तो ये जो आपका सिस्टम ए स्टार है ये ए और ए डैश से मिलके बना है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये आपका नंबर 1 पर ए और ए डैश, 2 पर भी ए और ए डैश, 3 पर भी ए और डैश। तो ये एनसेम्बल है ए स्टार का जो ए और ए डैश से मिलकर के बना है और ये ए और ए डैश आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसकी वजह से एनर्जी एक्सचेंज होगा ए और ए डैश में। तो ये जो हमें समूह मिला है जो कि जॉइंट ए स्टार से मिलके बना है और जिसमें कि आपके जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है वो ए और ए डैश है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेयर में जो इंटरेक्शन है या जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो एक जैसा हो। सो वी हैव कंसिडर्ड एन ensemble ऑफ ए स्टार which means that we have a group of A star isolated systems which consist of two interacting systems A and A dash which can interact with each other and exchange energy. But there will be difference in the energy exchange, meaning the energy exchange
will not be same between these pairs. So the average energy exchange between systems A and A dash that can be determined on the basis of probability of energy exchange in joint systems. तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज एनर्जी एक्सचेंज निकालेंगे सिस्टम ए और ए डैश में प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम ई आई और ई आई डैश उनको मान लेते हैं एवरेज एनर्जीज बिफोर इंटरेक्शन, ई एफ और ई डैश को मान लेते हैं एवरेज एनर्जीज आफ्टर इंटरेक्शन। सो लेट अस कंसीडर ई आई एंड ई डैश एज एवरेज एनर्जीज बिफोर इंटरेक्शन एंड ई एफ डैश एवरेज एनर्जीज आफ्टर इंटरेक्शन. But we know the total energy of the system is conserved or the energy remains constant. हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए हम लिख सकते हैं ई आई प्लस ई आई डैश विल बी इक्वल टू ई एफ प्लस ई एफ डैश बिकॉज द एनर्जी इज total energy of the system is conserved. So we can write as ei plus ei dash is equal to ef plus ef dash, or further you can say ef minus ei plus ef dash minus ei dash, or you can write it as delta e plus delta e dash equal to 0. That where delta e represents the change in average energy before of the system A, and delta E dash represents the change in average energy of system A dash, but the net change of energy that will vanish because the total energy of our system is constant. तो conservation law of energy की वजह से हमें ये इक्वेशन एक मिलती है. तो ये जो हमारे दोनों जो हमारे पास एंसेम्बल है ए स्टार का, वो आपस में इंटरेक्ट, उनमें जो ए और ए डैश से मिलके बना है उनमें जो इंटरेक्शंस हो रही हैं वो किस तरह की इंटरेक्शंस हैं. सो हाउ द सिस्टम्स ए एंड ए डैश दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. सो देर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ इंटरेक्टिंग. सो द फर्स्ट वन लेट अस कंसीडर एज द थर्मल इंटरेक्शन. तो जो ए और ए डैश हैं उनमें जो इंटरेक्शन है वो दो तरीके से हो सकती है. तो पहली हम कंसीडर करते हैं थर्मल इंटरेक्शन. सो इफ़ द एक्सटर्नल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम आर केप्ट कांस्टेंट सो दैट देयर एनर्जी लेवल्स रिमेन अनचेंज्ड, देन सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज थर्मल इंटरेक्शन. यानी अगर एक्सटर्नल पैरामीटर सिस्टम के कांस्टेंट हैं और एनर्जी लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है, तब इस इंटरेक्शन को आप थर्मल इंटरेक्शन कहेंगे. तो अगर हम ये कहते हैं कि इस प्रोसेस में हमारे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसका मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब की जा रही है बाय द सिस्टम, तो इसको आप फिर प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर हीट इज़ गिवन अप बाय द सिस्टम, तब आप इसको माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इफ़ द सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी इट विल बी प्लस क्यू, एंड इफ द सिस्टम इज गिविंग एनर्जी इट विल बी माइनस क्यू. बट द इक्वेशन 1 says that change in energy before interaction and after interaction, the sum of changes vanishes. So using equation 1 we can write q plus q dash equal to 0 or q equal to minus q dash. So the result we are obtaining here is that the amount of heat absorbed by system A is equal to the amount of heat q dash emitted by the system A dash. So in case of thermal interaction, when external parameters remain constant and there is no change in energy levels, then the change in distribution of energy in fixed energy levels due to the interaction is the reason for the change in average energies of the system. तो जब external parameters constant रहते हैं और energy levels में कोई बदलाव नहीं आता, तो उस केस में जो fixed energy levels हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के बदलाव की वजह से ही एवरेज एनर्जीज में बदलाव चेंज आता है या बदलाव आता है. सो द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज द एडियाबैटिक इंटरेक्शन इन विच एक्सटर्नल पैरामीटर्स एंड एनर्जी लेवल्स ऑफ द सिस्टम में चेंज. तो ये जो दूसरी तरह की इंटरेक्शन है वो आपकी एडियाबैटिक इंटरेक्शन कहलाती है, जिसमें कि एक्सटर्नल पैरामीटर्स और एनर्जी लेवल्स हमारे सिस्टम के चेंज हो सकते हैं.
तो let us consider two systems A and A dash which are thermally insulated with each other. Then by changing some of the external parameters of the systems, interaction may take place between the systems and they can exchange energy. So the increase in average energy of adiabatically isolated system is called macroscopic work done on the macro system. तो जो increase in average energy होता है इस adiabatic isolated system में, उसको कहा जाता है macroscopic work done on the macro system, and this average work done on the system is given as plus W, and the macroscopic work done by the system that is represented as minus W. तो जो सिस्टम कार्य करेगा वो माइनस W होगा और सिस्टम के ऊपर कार्य होगा तो वो प्लस W होगा. सो अगेन वी आर यूजिंग इक्वेशन 1 हियर, एंड using equation 1 we can write W plus W dash is equal to 0 or W is equal to minus W dash. So in adiabatic interaction the work done on the system is always equal to the work done by another system. So because in this case the energy is exchanged due to macroscopic work done by one system to another system adiabatically in isolated system. So therefore adiabatic interaction is also called मैकेनिकल इंट्रैक्शन. क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, मैक्रोस्कोपिक वर्क डन हो रहा है एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के ऊपर, एडियाबैटिकली हो रहा है आइसोलेटेड सिस्टम में, इसलिए इस एडियाबैटिक इंट्रैक्शन को हम मैकेनिकल इंट्रैक्शन भी कहते हैं. तो आज हमने ये देखा इसमें कि किस तरह से इंट्रैक्शंस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में होती हैं. सो टुडे वी हैव लर्नड how the interactions takes place in macroscopic systems.